जो है ऐसा दिन है ना कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। क्या कह रही थी? क्या? तुम्हें ज़र्दा बनाना आती है? तो बहुत सारे लोगों का अब ये भी सवाल होगा कि हम शिया हैं या सुन्नी हैं। ये देखें, चावल का एक एक दाना साबित है और बड़ी मज़े की बनी है। समर के इतने दिन में फ़र्स्ट टाइम मुझे गर्मी लग रही है किचन में काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बताइए कि आप लोग कैसे हो और क्या हाल है आप सब लोगों की। आज है अमेरिका में 10वां मुहर्रम, तो हमने बनाना है 2 बड़े ट्रे ज़र्दा। इफ्तारी के लिए मस्जिद ले जाना है और ये हमने बनाना है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। तो आज मस्जिद में जो है ना इफ्तारी है, हमारी एक भाई खाना बना के ला रहा है इफ्तारी के लिए, लेकिन मैं ले जा रही हूँ अपने तरफ से स्वीट डिश। तो आई होप कि आप लोगों को इसका रेसिपी अच्छी लगी और आप लोग इन फ्यूचर ज़रूर ट्राई करें। जब भी आपने ट्राई किया हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। जब भी मैं ब्लॉग अकेली शुरू करती हूँ ना मेरे लिए बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी इस वक्त उस्मान बेचारे ने ग्रोसरी करके जाके लाया है और बाहर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश है, तो वो बेचारे का सारा कपड़े चीज़ें गीला हुआ है, तो उसने दोबारा से शावर लिया, अभी रेडी हो रहा है। तो उस्मान भी अभी आ जाएगा, हमें ज्वाइन कर लेगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ, जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मस्जिद में इफ्तारी ऑफ कोर्स रोज़ेदार बेचारे सारे बैठे हुए होंगे, तो खाना टाइम पे रेडी हो जाए, आधा घंटा पहले हम ले जाए उधर ड्रॉप करें ना तो ज़्यादा बेहतर होगी। ज़र्दा राइस मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल अपने तरीके से। तो अगर आपकी जो भी रेसिपी है, जो भी तरीका है, आप उस तरह भी बना सकते हो। मेरा बिल्कुल सिंपल रेसिपी फ़र्स्ट टाइम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लोग हमेशा यही कहते हैं कि आप मीठा मुझे बड़ी मज़ेदार बनाना आती है। मसला ये है कि इसलिए शेयर नहीं करती हूँ कि अगर आप लोगों को भी मीठे का आदत पड़ गए ना, फिर उससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मीठा ज़्यादातर मैं इसलिए अपने घर में बनाती नहीं हूँ, बड़ा कम हमारे घर में मीठा बनती है, हर वक्त नहीं। जैसे कोई बर्थडे कुछ हुआ, कोई केक मैंने बना लिया, या कोई मेहमान आ रहा है, कोई हलवा कुछ मैंने बना लिया, या किसी दिन मैंने सुबह हलवा पूरी बनाई, उसमें हलवा बना लिया, दैट्स इट। लेकिन आज ज़र्दा बना रही हूँ, और ज़र्दा जो है ना मेरी अपनी मनपसंद डिशेज़ में से एक है मीठे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह आज बना भी लेंगे और खूब पेट भर के खा भी लेंगे। तो गपशप को छोड़ते और यहाँ पे लाके मैं अपने चूल्हे चीज़ें सारा रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ पे जो है ना मैंने अपना सब चीज़ें रेडी कर दिया। घी मैंने उतना ही ले लिया जितना मुझे पता है कि मुझे राइस में डालनी है, तो घी आपने अपने अंदाजे से लेनी है। शुगर यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 कप राइस के लिए 8 कप मैंने शुगर लिया है। ठीक है, तो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको क्या मेरी हाल है? तरफ से। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आमीन सुम आमीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह इतना खैर लो खैरियत है। एनर्जी आपकी हो? बस थक गए हैं ज़रा। बारिश में ऐसे हाँ। बागी है कि खूब सही। और साथ में जो है ना ये मेवा भी मैंने रखी हूँ। अच्छा, अमेरिका में जो किशमिश है ना काला वाला, वो पता नहीं ये लोग क्या इसमें डालते, वो चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में मिलती है, उसे राइस काला होता है, तो अब नहीं येलो वाला यूज़ करना है। ये कोकोनट में देख लूँगी कि मुझे डालनी है या नहीं डालनी है, बाद में फ़ैसला कर लेंगे। बादाम का जो है ना छिलके इस वक्त हम रिमूव कर रहे हैं, तो वो भी करके ना इधर रख लेंगे। अभी सबसे पहले जाके चावलों का पानी बॉयल आई है, चावलों को डाल देते हैं बॉयल के लिए, और फिर बाकी चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पतीलों पे जो है ना मैंने पानी रखी हुई हूँ, और दोनों जो है बॉईल हो गई है, क्योंकि साथ साथ में बॉईल कर लेती हूँ दोनों को, ताकि हमारा इतना टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसमें सबसे पहले ना 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है ना आपने घी ऐड करनी है पानी में, ताकि चावल ज़रा खिले खिले बन जाए हमारी। तो ये हो गया। और अब जो है ना दोनों राइस में जो है ना हमने सेम डालना है ये सिनेमन स्टिक, और साथ में जो है ना इसको क्या कहते हैं उस्मान, इसका नाम मुझसे भूली है। इसको लौंग क्लोव्स, और साथ में इलायची। ठीक है, तो दोनों में एक ही चीज़ चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हमने ऐड करनी है ऑरेंज फूड कलर। मैं अपने हाथों का ख्याल रखूं कि ये बड़ी तेज़ कलर है कि हाथ में ना लगे। ठीक है, अब ये 2 मैंने चावल लिए हैं तकरीबन 5 कप,
तो ये चावल भी इसके अंदर डाल देती हूँ। सुबह से ही मैंने भिगो के रखी हुई थी। ये करके ना और फिर फटाफट इसका शीरा रेडी कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह जल्दी से बाकी काम हो जाएगी। साथ साथ में बर्तन चीज़ें भी मैं वॉश कर लूँगी ताकि गंद चीज़ ना मच जाए, वरना फिर मेरा काम बड़ा मुश्किल होगा। तो इनका सर बंद कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ कि इनको बॉईल आना शुरू हो जाए। मेरे पास एक चीज़ नहीं है इस वक्त घर में, रोज़ वाटर। अगर वो आपके पास है ना, इसके बॉईल पानी में थोड़ा सा आपने रोज़ वाटर ऐड करनी, उससे खुशबू के लिए। इसका पानी थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ क्योंकि अभी इसमें बॉईल आएगा तो फिर वो गिरना शुरू होगा। तो ये हो गई, इस पे एक बॉईल आ जाए तो फिर इसको जो है ना इंशाल्लाह हटा देंगे। इसमें बस बॉईल आना शुरू हो गया ना तो इसको अनकवर कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा आप कलर चेक करें, ज़बरदस्त। ठीक है, तो हमें अपने चावलों को 95% जो है ना पानी में बॉईल करके इसको हमें कुक करना है। ये ज़रा देख ले, इसको छोड़ देते कि अच्छी तरह से नरम हो जाए। इस पतीले में जो चावल है ना, ये हमारी बिल्कुल नरम हो गई है। इस दूसरे को अभी ज़रा सा टाइम है तो बस ये एक दाना हाथ में तोड़ दें, आराम से देखे टूट गया। तो ये रेडी हो गई है। इसका पानी मैं रिमूव करती हूँ। इसके ऊपर ठंडा पानी खोल के छोड़ देते कि इसके कुकिंग की प्रोसेस वो रुक जाए और इसको थोड़ी देर हमें बॉईल करना है। इसमें भी ज़रा टाइम है। इसमें ठंडा पानी खोलते और चावलों को जो है ना ड्रेन कर देते। बड़ी आला खुशबू आ रही है राइस से। अभी तक खैर बनी भी नहीं है, लेकिन इसके पानी में जो हमने चीज़ें डाला था ना, लाची चीज़ें, बड़ी मज़े की खुशबू आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमें बनाना है इसका शीरा। एक मिनट। तो यहाँ पे जो है ना मैंने घी लिया है अपने हिसाब से और ये दोनों ट्रे के लिए है, तो वो आपने ख़ुद ही अपने हिसाब के मुताबिक ऐड करनी है कि चावल में कितना आप ऐड करती हो। तो ये चला गया इसमें। इसको अब हमने गरम करना है ज़रा सा और फिर बाकी चीज़ें जो है ना इसमें ऐड करनी है। अच्छा, ये ऑयल हमारी हो गई गरम। इसमें रेज़न्स को डाल के थोड़ा सा फ्राई करती हूँ हल्का सा, और फिर इसको निकाल के ना और फिर इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे और फिर रेज़न्स को आखिर में ऐड करना है राइस के ऊपर। तो ये इसको हमने तब तक कुक करनी है जब तक ये ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा रेज़न्स भी जो है ना वो बन गई, देखें अपने साइज़ में ज़रा सा बड़े हो गए। अब इसको हमें करना है रिमूव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हो गया। अब इसी में इसी तरह हमने ऐड करना है बादाम को, क्योंकि हमें कच्चे बादाम जो है ना वो ऐड नहीं करने। इसमें थोड़ा सा पानी है तो ख्याल रखते। बस थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आपने इसको एक 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं, इतना करना है ना कि बादाम ज़रा सा कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये बादाम भी बन गया। इसको भी हमने करना है डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हो सकता है ज़र्दे का तरीका आपका डिफरेंट हो, बट आपकी बहन इसी तरह बनाती है और बड़ी मज़े की बनती है। तो ये निकाल दिया हमने इससे। ठीक है, ये हो गया हमारा बादाम पे साइड पे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना हमने ऐड करना है अपना शुगर। तो 10 कप चावल था, 8 कप सेम उसी मेजरमेंट से जो मैंने राइस लिए उसी से 8 कप मैंने शुगर लिया है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। इसमें सारा आपने बस एक साथ ऐड करना है। 2 टेबल स्पून जो है ना इलायची इसमें गया, इसको आपने मिक्स करनी है। और इसको हमने इतना बनाना है ना कि ये बस शुगर जो है ना मेल्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा भी इसको हमने बनानी नहीं है, बस इतना ही इसको हमने बनाना है। यहाँ पे इस पे ऐड कर रही हूँ मैं ज़रा सा ज़फ़रान, जो कि इससे बड़ी मज़े का खुशबू आएगी इंशाल्लाह। तो इसको कुक करते जब तक हमारा ये सारा शुगर बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए इसमें, और फिर आपको दिखाते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ पे ये शीरा इसका बिल्कुल रेडी है। इसको आपने इतना कुक करना है जितना देखें सारा इस तरह मेल्ट हो जाए। अब यहाँ काउंटर पे सब कुछ मैं अपना रेडी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना आपको मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दम के लिए लगाते सबसे पहले जो है ना अपना चावल ऐड करते। ये बस हटा देते इससे। बड़ी मज़े की फ्लफ़ी राइस बनी है। बॉईल के वक्त बस आपने ये ख़्याल रखना है कि इसको सही तरह आपने बॉईल करनी है, फिर इंशाल्लाह आपकी चावल जो है ना ड्राई नहीं आएगी। और शीरा जब बनाती हो ना तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क, दूध जो है ना वो आपने ऐड करनी है। अच्छा ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है ना मैंने राइस ऐड कर दिया। अब इस पे जो है ना हमने ये शीरा अपना ऐड करनी है। तो मैं गिलास मैंने लिया हुआ है, एक मैं इसमें डाल दूँगी तो एक उसमें डाल दूँगी, तो इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना ऐड कर रही हूँ। क्योंकि हमने दोनों राइस के लिए बनाए थे ना, तो हमने बराबर इसको इक्वल दोनों पे जो है ना तकसीम करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 3 इसमें चला गया और साथ में 3 इसमें हो गई, हो गया 4 और ये भी हो गई 4। इसके ऊपर हमने ऐड करना है बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हमने ऐड करना है ये किशमिश रेज़न्स। इसके ऊपर ऐड करते कोकोनट। इसको आराम आराम से करते ज़रा सा मिक्स, एक एक ट्रे को एक टाइम पे, और देखते हैं कि शीरा सब कुछ के साथ चावल के हर एक दाना जो है ना वो सही तरह मिक्स हो जाए, इससे पहले कि ओवन में हम इसको रख दें। अब इसके ऊपर बाकी राइस ऐड कर देते थोड़ा थोड़ा सा करके।
तकरीबन इतना इसमें जाएगी और ये बाकी उसमें। तो ये पहला ट्रे का काम कंप्लीट हो गई हमारा। अब इसको रखते इधर साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बाकी राइस अपना ऐड करते हैं। बताएं किस किस का दिल चाह रहा है ज़र्दा खाने का, तो अपना प्लेटें लेके आ जाए कि आप लोगों को भी दे दूँ। इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा कुटा हुआ इलायची, जो कि मैंने शीरे में भी डाली है, खुशबू के लिए हमने इसके ऊपर हल्का सा ऐड करना है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हमारी प्रेगनेंसी में हमारा दिल बहुत ज़्यादा उस पर चाहता है और हम खाते, और हमें हमेशा याद रहता है। ये ज़र्दा चावल इस तरह था, मेरी बड़ी सख्त दिल चाहती थी कि मैं ज़र्दा खाऊं। फिर मैं अपने सास को कहती थी, फिर मेरे लिए बनाती थी। फिर अशर के बाद मेरा इतना दिल नहीं चाहता था। ये अशर के जब साथ में जब प्रेग्नेंट थी उस वक्त में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। ऊपर थोड़ा सा हमने ज़फ़रान ऐड करना है खुशबू के लिए। बहुत ऐड नहीं करते, बहुत ही हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी हमने शीरे में ऐड किया था, तो बस इतना हल्का सा इनफ होगा। अब इसको मैं फॉइल ट्रे के साथ अच्छी तरह से जो है ना कवर करती हूँ और इसको दम पे लगा लूँगी। इसका दम का तरीका कुछ इस तरह है ना कि आपने 550 पे ओवन पे जो है ना 550 डिग्री पे रखनी है तकरीबन 30 मिनट्स तक। और फिर 30 मिनट्स के बाद जब इसका शीरा जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, फिर इसको हमें 200 पे 30 मिनट्स और दम देना है, फिर रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे तरह से हमें कवर करना है ताकि इससे स्टीम ना निकले और चावल सख्त ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर कर रही हूँ कि जब आप फॉइल लगाती हो ना, आप डबल लगाए। ये मुझसे किसी ने कहा भी था कि तुम वेस्ट करती हो। डबल लगाने से दम अच्छा मिलती है, स्टीम नहीं निकलती है चावलों से, और चावल ऊपर से जो है ना क्रंची नहीं होता है। यूजुअली जब ओवन में आप दम देती हो ना, चावल क्रंची बन जाता है। तो वो आप डबल फॉइल लगाए, फिर इंशाल्लाह नहीं होगा। और साइडों से अच्छी तरह से आपने लॉक करनी है अपने हाथों के साथ इस तरीके से। तो बस ये मैं ले जाके ओवन पे रख लेती हूँ। समर के इतने दिन में फ़र्स्ट टाइम मुझे गर्मी लग रही है किचन में काम करते हुए। पता नहीं आज गर्मी लग रही है, हालांकि एसी भी ऑन है। ये मेरे वीडियोस में हमेशा लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप इतनी तैयार हो के कुकिंग करती हो, गर्मी नहीं लगती है। यहाँ पे आप ये देखें, ये सारे एसी के जो है ना वेंट है। तो यहाँ पे बाथरूम में, किचन में, लॉन्ड्री रूम में, रूम में, हर जगह में एसी ऑन होता है। तो यहाँ पे 24 आवर्स जो है ना एसी ऑन है, तो गर्मी का पता नहीं चलता है। लेकिन वाकई में जून के महीने के शुरू से लेके अभी तक गर्मी बिल्कुल नहीं था। आज मुझे थोड़ा सा गर्मी लग रही है, हालांकि आज बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है बाहर, तो बारिश भी हो गई, लेकिन पता नहीं गर्मी लग रही है।
अभी मैंने जो काम किया है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैस मची है, तो सारा बर्तन सिंक के पास लाती हूँ और वॉश करना शुरू करती हूँ, अपने किचन को क्लीन करती हूँ। यहाँ पे मुझसे कोकोनट थोड़ा सा गिर गई, इसको वैक्यूम करती हूँ ताकि किचन हमारी साफ़ रहे, क्योंकि मस्जिद में ले जाके ये सारा कुछ हमें देना है। और फिर उसके बाद जो है ना हमें जाना है अपने इन-लॉज़ की तरफ, उनका रोज़ा है तो उनके साथ ही इफ्तारी होगी इंशाल्लाह। तो सारे एज़ अ फैमिली हम खाना वाना खा लेंगे। तो फिर मैं कहती हूँ कि घर साफ़ होकर रात को आऊँ, अपने वॉक पे जाऊँ कि फिर मेरा वॉक फिर रह जाएगी। तो ये फटाफट करके ना सफाई करती हूँ, और तब तक जब उसका वो कंप्लीट हो जाए ना 30 मिनट्स, अभी मैंने टाइमर लगाया है, फिर जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं आपको एक बार फिर कहूँगी, क्योंकि हमेशा लोग जो ओवन पे मैं दम देती हूँ ना चावलों को, उस पर बड़ी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, आपकी ओवन का हो सकता है सिस्टम और टेम्परेचर डिफरेंट हो, यहाँ की जो है ना डिफरेंट है। हर ओवन की अपनी सिस्टम डिफरेंट होती है। जो हमारी वाली है इस पे जो है ना मैं रखती हूँ 550 डिग्री पे टेम्परेचर पे, और 30 मिनट्स तक रख लेती हूँ। वो नीचे से सारी यखनी या जो शीरा होता है चावल में, वो जब ड्राई होती है फिर 200 डिग्री पे जो है ना मैं दम पे लगाती हूँ। कभी कभी इसमें 30 मिनट्स लग जाती है यखनी को ड्राई होने में चावलों में, कभी कभी 25 मिनट्स लग जाती है, कभी कभी इससे ज़्यादा लग जाती है या कम। वो आपने ये करना है कि पहले 30 मिनट्स का टाइमर लगाए, 30 मिनट्स के बाद आपने अपने ओवन को खोलना है, चावल के ट्रे को बाहर निकालना है, साइड से उसके फॉइल को बहुत हल्का सा आपने हटाना है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। चम्मच के साथ चावलों को हटाए, अगर नीचे से ड्राई हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर 10 मिनट और आप दे दें उसको। बट जब भी आप दम का पानी चेक करते हो, कोशिश करें कि पूरा फॉइल जो है ना ट्रे के ऊपर से ना हटाए, वरना आपकी चावलों का दम ख़राब हो जाएगी। तो ये हमेशा मैं जब भी चावल बनाती हूँ, चाहे वो यखनी पुलाव, अभी आज मैंने बना लिया ये क्या कहते हैं इसको, ज़र्दा पुलाव मैंने बना लिया। इसमें नहीं, ज़र्दा पुलाव नहीं कहते, ज़र्दा ज़र्दा मैंने बना लिया। तो इसमें मैंने बनाया क्योंकि ये माशाल्लाह माशाल्लाह 10 कप चावल थी। हम अपने घर के लिए जो बनाते हैं 2 कप या 3 कप राइस बनाते हैं खाने के लिए, तो ये तो मीठा है। तो मैंने 10 कप लिया था। 10 कप के लिए एक बहुत बड़ा पतीला चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं, वरना उसमें मैं दम दे देता था। तो इसलिए मैंने 2 ट्रेज़ में दिया, ताकि चावल हर दाना उसका फ्लफ़ी और अलग बने और चावल टूटे नहीं। तो उसलिए जो है ना ओवन में दिया है। अगर आप कुकिंग का आपके लाइफ में आपने शुरू में कुकिंग किया है, इतना आपको कुकिंग नहीं आती, आपको पता नहीं है कि चावल कैसे बनानी है, या आपसे पतीले में टूट जाता है, तो आप उसको ओवन में दम दे दें। अगर आप ओवन में दम देने से कहती हो कि वो फॉइल ट्रे में सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कोई यूजुअली लोग कहते भी है, तो इस तरह करें कि स्टील का पतीला लें, जो खुला पतीला हो और राउंड हो, और उसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक का वो बटन कुछ ना लगाओ, वो पूरा का पूरा स्टील का हो। तो आप उस स्टील के पतीले में जो है ना भी दम दे सकती हो, इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया। ओवन में ये होती है कि दम चावलों को बड़ी ज़बरदस्त दम मिलती है, उसका कोई भी दाना आपसे नहीं टूटता है, नीचे से चावल जलती नहीं है। यूजुअली जब आप पतीले पे स्टोव के ऊपर देती हो दम, तो हमेशा नीचे से चावल जल जाता है। आधा कप तो वेस्ट होता ही होता है, लेकिन फॉइल ट्रे में कभी भी वेस्ट नहीं होती, और फ्लफ़ी दानेदार बन जाती है, ना जल जाता है, ना सख्त होता है, ना चावल ड्राई होती है। तो मेरा ज़्यादातर रिकमेंड यही होती है लोगों के लिए जो शुरू में कुकिंग करता है, उनको पता नहीं होती, तो आप ओवन में दम दे दें। अभी मैं जाके अपने किचन को खूब ज़बरदस्त क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कहते हैं शीरे का कुछ ड्रॉप्स गिरी थी ना, तो फिर वो आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, खीरे कहते हैं खीरे फिर आ जाता है। तो इसको साफ़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तब तक इसका टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आधा घंटा जो है ना इसका कंप्लीट हो गई है। अब ये ज़रा सा खोल के देखते साइड से। आपने बस इस तरह साइड से थोड़ा सा फॉइल हटानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अभी भी इसमें अच्छा खासा है, इसको लगेगा टाइम। इसको हमने रखना है थोड़ी देर और। ये ऊपर वाले को चेक करते। हाँ, दोनों में अभी है।
चावलों का जो शीरा है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। अभी हमने लगाना है इसको दम पे। तो इसको हमने लगाना है तकरीबन 200 डिग्री पे और तकरीबन 30 मिनट्स तक दम दे देंगे। और फिर 30 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर आ जाए आप। हमारा ज़रदा जो है वो रेडी हो गई है। अभी इसको हमने मिक्स करना है और बॉक्सेस में जो है ना उसमें तकसीम करनी है। अच्छा चले इसको अब ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। अच्छा इसको भी खोलते हैं, बड़ी सख्त गरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेते हैं ज़रा सा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त आला खुशबू इस वक्त निकल रही है। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। तो चावल बड़ी ज़बरदस्त नरम हुई है, वो सख्त वाला बहुत सिस्टम नहीं है। अच्छा कलर भी आया है और बहुत खुशबू से भी बहुत मज़े के लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी आला चावल लग रही है कि बनी है। बड़ी ज़बरदस्त गरम भी है। अच्छा, ये किसी ने कमेंट्स में अभी हम देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल के कि आप ज़र्दे की रेसिपी जो है शेयर करें। तो ये अल्लाह इस आपके साथ बाबरकत दिन के आमीन। उस पे इसको कबूल भी करे। हमारे ये मस्जिद के लिए ख़ास तौर पे हमने अल्लाह की रज़ा के लिए बनाए हैं और रोज़ेदार हैं मस्जिद में, रोज़े जिनका रोज़ा है और जिन्होंने और खाना बनाया, अल्लाह ताला उनकी भी नियाज़ को कबूल करे। आमीन। और तो बड़ी ज़बरदस्त बनी। ये आप लोगों को मैं ज़रा क्लोज़अप से भी दिखाती हूँ इससे पहले कि हम बॉक्सेस में डाल दें। ये देखें चावल का एक एक दाना साबित है और बड़ी मज़े की बनी है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है इंशाल्लाह। और जब भी ट्राई किया तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो ये लग रहा है कुछ इस तरह। अब इसको डालते इस बॉक्सेस में और फिर चले जाते हैं। चले इसको बॉक्सेस में डालना शुरू करते। उस्मान भी कर लेगा साथ साथ में, मैं भी, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक चमचा डालो। हाँ नहीं, एक एक चमचा तो बहुत कम होगा, 2 तो कम से कम डाल दो, बेचारे ज़रा पेट भर के तो खाए। अच्छा, हमें पता नहीं है असल में कि मस्जिद कितने लोग आ रहे हैं और कितने नहीं, तो हम अपनी तरफ से जितने बॉक्सेस इससे बनते हैं बनाएंगे और अल्लाह जो है इस चीज़ को कबूल करे। आमीन। यहाँ पे बस ये होती है ना, कितना ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग नहीं होता है कि इंसान बना के दे दे। पाकिस्तान में जैसे होती है बाहर आप जाए करें या हमारे मुल्कों में, लेकिन यहाँ पे बस यही होता है कि मस्जिद होता है। तो आज इफ्तारी था तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का अब ये भी सवाल होगा कि हम शिया हैं या सुन्नी हैं, तो हम सुन्नी हैं। लेकिन मेरे जो 3 जो बेस्ट फ्रेंड्स जो पाकिस्तान में थे वो शिया थे, बल्कि जो मेरा सबसे करीबी दोस्त जो था स्कूल में वो भी शिया था। तो हम उसके साथ हमेशा हमारी और हम भी सुन्नी है, मतलब शिया हम नहीं है। हम शिया नहीं है, लेकिन हम सब लोगों के मज़हब का और रिवायतों की बस शिया भी तो हो, ये मुसलमान ही है, हमारी भाई बहन ही है। लेकिन बस जो होती है ना उनका, जैसे मुहर्रम में ये सब कुछ करना, और ये एक ऐसा मंथ है ना कि इसमें रोज़े रखना, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, जितना आप सवाब का काम कर सकती हो उतना आप करें। इस महीने को ये कुछ दिन जो हम पोस्ट नहीं कर रहे थे वीडियोस, लोगों की यही कहता है पोस्ट क्यों नहीं। हम मुहर्रम में मैं कोशिश यही करती हूँ उतना ज़्यादा पोस्ट ना करूँ। बस ये नूबी और 10वीं का ख़ास तौर पे इंतज़ार कर रही थी, फिर मैंने कहा कि उसके बाद कर लेंगे आप लोगों के साथ कंटेंट अपना शेयर।
बस अल्लाह कबूल करे और इसका सवाब हमारी माँ बाप को मिले। बस तो ये कर लिया हमने। चावल कैसा बना है आपके नज़र में? चावल बहुत मज़े के। मज़े के। उस दिन क्या कह रही थी? क्या? तुम्हें ज़र्दा बनाना आती है? तो एक सवाल था, पूछ लिया। मज़े का बात ये मेरे सास ससुर के सामने इसने मुझसे ये सवाल पूछा है। तो इसमें क्या बात? मुझे हंसी है, मैंने कहा अब मैं आपको क्या कहूँ। ज़र्दा बनाना आती है मुझे, मैंने बनाया भी, आपको याद नहीं है। अच्छा, इसमें जो हमने वो कोकोनट और वो डाला है ना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, उसकी बड़ी मज़े की लग रही है। अच्छा, वैसे जब रमज़ान होता है तो आते 150-200 बंदा आ जाता है अफ्तारी के लिए, लेकिन आज पता नहीं है कि वहाँ पे खाने का इंतज़ाम पहले तो किया किसने और कितने लोग आ रहे हैं। तो हम जितना बन सकते हैं बना लेंगे, अगर ज़्यादा हो गए तो दो दो ले जाएं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके ओवर ट्रे फिल भी में नहीं एक कर में रहे। रख लेंगे कि अपने साथ आपकी पेरेंट्स की तरफ ले जाना है। तो ये हमें बॉक्सेस बड़ा अच्छा मिला। हाँ, बॉक्सेस पे यही थे कि मीठा तो वैसे लोग इतना खाते नहीं हैं, और मीठा मतलब बहुत ज़्यादा, उसके लिए बॉक्सेस ढूंढना भी एक वो होता है। तो ये इत्तेफाकन हमें अच्छे साइज़ के बॉक्सेस भी मिल गए, जिसमें एक बंदे के लिए इतना मीठा आ जाता है कि वो आराम से खाने के बाद थोड़ा मीठा भी खा ले। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने क्या बनाया, क्या किया, किस तरह गुज़र गया आप लोगों का 9वीं और 10वीं, किस किस ने रोज़े रखा है, क्या क्या किया है, सारा बातें आप लोग भी बताएं हमें। ये मेरे पास था ऊपर, तो इसमें हम रख के ले जाएंगे ताकि वो ना हो जाए। मैंने कहा देखो इतना बस घर के लिए रख लूँ। हाँ, हाँ, उधर आपकी पेरेंट्स की तरफ ले जाते हैं। देखो आप कह रही थी कि किस तरह ले जाएंगे, मैंने कहा था आपको, आपके लिए मैं रास्ता निकाल दूंगी। माशाल्लाह आपका बीवी बहुत समझदार है। ज़रा अपना अभी जो है कमेंट्री तो इधर भी पास कर लूँ इस आज पे। जो है ऐसा दिन है ना कि अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। या यू कैन वेयर दिस। मेरी जान वो पहन के अपना बाल ब्रश कर लेना। तो ये हो गया हमारा राइस और सारा आ गया है इस बॉक्स में। अब इसको ले जाके गाड़ी में रखते और फिर मस्जिद में ले जाके ड्रॉप करते। अल्लाह पाक करे कि जो भी खाए उससे अच्छा लगे और हमारा इस
नेक काम को अल्लाह पाक कबूल करे और इसके सवाब हम सबको मिले, आमीन सुम आमीन। तो अभी इसको ले जाके गाड़ी में सबसे पहले जगह बनाते हैं, और वो बाकी जो मुझे अपने इन लॉज की तरफ ले जाना है वो भी किसी डिश में डिश आउट करती हूँ, क्योंकि रास्ते से हमें उनकी तरफ जाना है। तो ये सारा कुछ करती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। अभी बस हमने सब कुछ रख दिया गाड़ी में, और बाहर बारिश भी हो रही है। तो जाके सबसे पहले जो है ना अपने मदर इन लॉ को हमें पिकअप करनी है, और फिर उसके बाद हमें जाना है मस्जिद में सब कुछ ड्रॉप कर लेंगे और फिर वापस चले जाएंगे अपने इन लॉज की तरफ।